Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In today's video, I am going to discuss the life of Mulk Raj Anand, an Indian English writer. So without any further delay, let's get start today's video. मुल्क राज आनंद थे एक इंडियन इंग्लिश राइटर और इनका लाइफ स्पेन था 1905 टू 2004। तो चलो देखते हैं इनकी बायोग्राफी। तो मुल्क राज आनंद का जन्म हुआ था 12 दिसंबर 1905 को पेशावर में, जो कि अब पाकिस्तान में है। आनंद ग्रू अप इन मिडिल क्लास फैमिली। तो आनंद का जन्म हुआ था एक मध्यम वर्गीय परिवार में और उसी में वो बड़े हुए थे। स्टडीड एट खालसा कॉलेज अमृतसर, और इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी खालसा कॉलेज अमृतसर से। एंड लेटर एट यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, और बाद में ये अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए लंदन भी गए थे और वहाँ से उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी PhD इन फिलोसफी कंप्लीट की थी। और इनके फादर का नाम था लालचंद और मदर का नाम था ईश्वर कौर। तो ये सब तो इनकी फैमिली हो गई। अब इनको जाना जाता है इंडियाज़ चार्ल्स डिकेंस, भारत के चार्ल्स डिकेंस के नाम से इनको हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है इंडियन सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को ऐसे पोर्ट्रेट किया था जैसे कि चार्ल्स डिकेंस ने लंदन की सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को पोर्ट्रेट किया था। अब देखते हैं इनका लिटरेरी करियर। आनंद बिगन राइटिंग इन द 1920s, इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्क्सिज्म एंड द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो जो मुल्क राज आनंद थे, काफ़ी छोटी उम्र में इन्होंने जो है लिखने का सोच लिया था और वो काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हो रहे थे। जो मार्क्सिज्म चल रहा था, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रही थी, क्योंकि उस टाइम पे भारत गुलाम था अंग्रेज़ों का। तो ये सब देख के जो है उन पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। हिज वर्क्स ऑफन एक्सप्लोर्ड थीम्स ऑफ, और उनके जो वर्क्स होते हैं उनमें मोस्टली थीम्स होती है सोशल जस्टिस, इंडियन आइडेंटिटी, कास्ट एंड स्ट्रगल्स, नेशनलिज्म एंड इंडिपेंडेंस। तो जो सब हमारी सोसाइटी में चल रहा होता है, इसका जो है एक राइटर पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है और इन सभी से इन्फ्लुएंस होकर राइटर अपने वर्क्स लिखता है। तो ये सब उस टाइम पे इंडिया में चल रहा था कि अत्याचार भारत वालों पे किया जा रहा था। कास्ट एंड स्ट्रगल्स, कास्ट का जो है काफ़ी उस टाइम पे ये था कि ये अछूत है, ये अनटचेबिलिटी, इन सभी का कॉन्सेप्ट भारत में बहुत ही ज़्यादा चल रहा था। नेशनलिज्म एंड इंडिपेंडेंस, तो भारत वाले जो है वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। तो ये सब देख के जो है मुल्क राज आनंद ने अपने वर्क्स को लिखा। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट नोटेबल वर्क्स देख लेते हैं। तो इनकी सबसे फर्स्ट नोवेल थी अनटचेबल। इट वाज पब्लिश्ड इन 1935। तो इस अनटचेबल नोवेल के पब्लिश होने के बाद ही इनको इंडियाज़ चार्ल्स डिकेंस के नाम से जाना गया था। इस नोवेल में इन्होंने अनटचेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को दिखाया है कि किस प्रकार से निम्न वर्गीय लोगों का शोषण किया जाता है उच्च वर्गीय लोगों द्वारा, इनको जो है एक्सप्लॉइट किया जाता है। नेक्स्ट इनकी नोवेल थी कूली इन 1936। नेक्स्ट थी टू लीव्स एंड अ बर्ड इन 1937। इसका मतलब है कि 3 साल में इन्होंने 3 नॉवेल्स पब्लिश की थी। इसके बाद इन्होंने लिखी है ट्रायलॉजी ऑफ लाल सिंह। इसमें इन्होंने जो है 3 नॉवेल्स को लिखा हुआ है। तो फर्स्ट वन इज़ द विलेज, पब्लिश्ड इन 1939। नेक्स्ट इज़ अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, published in 1940, and the last one is The Sword and the Sickle, published in 1942. और after this trilogy he wrote Private Life of an Indian Prince, published in 1953. इसके बाद इन्होंने और भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वर्क लिखे हैं, जैसे कि The Old Woman and the Cow, published in 1960, The Big Heart, published in 1945, और कुछ इन्होंने शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन भी लिखी हुई थी, जैसे कि उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट है द लॉस्ट चाइल्ड। ये तो इन्होंने काफ़ी पहले लिख दिया था 1934, बिटवीन टीयर्स एंड लाफ्टर इन 1973, और भी बहुत सारी, द लाइफ ऑफ चाचा नेहरू, द लाइफ ऑफ इंडिया, बहुत सारी इन्होंने जो है शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन और चिल्ड्रन लिटरेचर में जो है अपना कंट्रीब्यूशन दिया हुआ था। तो इनको इंटरनेशनल पीस प्राइज़ भी दिया गया था 1953 में। इसके बाद इनको दिया गया था पद्म भूषण 1967 में, और साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी इनको नवाजा गया था 1972 में। तो जिन भी राइटर्स को ये सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट राइटर्स होते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट उनके सारे वर्क्स होते हैं। तो इतने सारे नोटेबल वर्क्स को लिखने के बाद ही डाइड ऑन 28 सितंबर 2004। तो 2004 में जो है उनकी मृत्यु हो गई थी, और काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया था इंडियन इंग्लिश लिटरेचर को और भारत को भी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।